भूतों की भूख, एक खौफनाक सच्ची घटना। यह कहानी एक ऐसे गांव की है जहां रात के अंधेरे में हवाएं चीखती थी और पेड़ की शाखाएं किसी अज्ञात भय से कांपती थी। वहां के लोग रात को अपने घरों से बाहर निकलने से डरते थे, क्योंकि एक पुरानी मान्यता थी कि रात के तीसरे पहर में भूखे भूत इंसानों को खा जाते थे। गांव के बाहर एक गहरी गुफा थी, जिसे लोग भूतों की गुफा कहते थे। कहा जाता था कि सालों पहले वहां एक पूरा कबीला रहता था जो इंसानों का मांस खाता था। गांव वालों ने उन्हें जिंदा जला दिया, लेकिन उनकी आत्माएं आज भी गुफा में बसी हुई थीं, भूखी, क्रोधित और पागल। एक रात 4 दोस्तों अंकित, रोहित, समीर और विशाल ने हिम्मत कर गुफा के अंदर जाने की ठानी। वे गांव वालों की बातों को सिर्फ एक कहानी समझते थे। मोबाइल की टॉर्च जलाकर वे अंदर घुसे। गुफा के अंदर अजीब गंध थी, सड़ी हुई मांस जैसी। दीवारों पर इंसानों के नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी ने यहाँ से भागने की कोशिश की हो। अचानक हवा में सरसराहट हुई और एक भयानक हंसी गूंजी। कौन है वहाँ? अंकित ने हिम्मत जुटाकर पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन तभी रोहित की टॉर्च बंद हो गई और समीर ने चीख मारी। जब बाकी तीनों ने देखा तो समीर की आंखें सफेद हो चुकी थीं और उसका चेहरा विकृत हो गया था। उसके मुंह से खून टपक रहा था, जैसे किसी ने उसकी आत्मा चूस ली हो। समीर का शरीर झटके खाने लगा और उसके मुंह से एक अजीब, गहरी आवाज निकली, तुम यहाँ नहीं बच सकते। फिर अंधेरे से कई हाथ निकले, लंबे, काले और नुकीले नाखूनों वाले। उन हाथों ने विशाल को पकड़ लिया और अंधेरे में घसीट लिया। उसकी चीखें गुफा में गूंज उठी, लेकिन कुछ सेकंड बाद ही खामोशी छा गई। अंकित और रोहित भागने लगे, लेकिन गुफा का रास्ता कहीं दिख नहीं रहा था। ऐसा लगा जैसे गुफा बदल गई हो। तभी दीवार पर एक संदेश चमका, भूतों की भूख कभी नहीं मिटती। अगला नंबर तुम्हारा है। अगली सुबह गांव वालों ने गुफा के बाहर अंकित को बेसुध पड़ा पाया। उसके बाल सफेद हो चुके थे और उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा था। जब उससे पूछा गया कि बाकी दोस्त कहाँ हैं, तो उसने कांपते हुए जवाब दिया, भूतों की भूख मिटाने के लिए वे उन्हें ले गए। और अब अगला नंबर हमारा है। उसके बाद अंकित पागल हो गया और कुछ ही दिनों में उसकी रहस्यमयी मौत हो गई। लेकिन उसके मरने से पहले उसने एक भयानक सच बताया, जब रात होती है तो वे गांव में आते हैं और एक एक कर सबको खा जाते हैं। अगर आप इस कहानी को रात में सुन रहे हैं तो सावधान रहें। क्या आपको भी अपने कमरे में कोई परछाई दिख रही है या फिर कोई हल्की सरसराहट सुनाई दे रही है? हो सकता है भूतों की भूख अब आपके आसपास भी जाग रही हो।